नमस्कार दोस्तों। पिछली कड़ी में हमने डिस्कस किया था फाइन और फर्म पेरेंटिंग, यानी कि कैसे आप अपने बच्चे के लिए एक बेहतर माता पिता बने। इसमें कोई शक नहीं है, भागती दौड़ती ज़िंदगी है। बच्चों की, अपने सीनियर्स की, छोटे घर में अपने साधनों के बीच में बच्चे की अच्छी देखभाल करना एक बहुत ही चैलेंजिंग काम है। लेकिन न केवल ये चैलेंजिंग है, ये बहुत ज़रूरी भी है। इसको जितना आप अच्छे सहजता से और कुशलता से करेंगे, उतना ही आपका ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, बच्चा आपका बेहतर बनेगा। अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब हेल्थ चैनल घर का डॉक्टर जानकारी ही जीवन है आपने लाइक, शेयर या सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कीजिएगा। बेल आइकन अवश्य दबाइएगा, ताकि आने वाली कड़ी में मैं जो जानकारी आपको एक हेल्थ वाइज एक बेटर इंसान बनाने की कोशिश करूँगा, इन्फॉर्मेशन देके, वो आपको मिलती रहेगी। तो हम बात कर रहे थे कि बच्चों की कुछ आदतों की। बच्चे बे बे टाइम पेशाब कर देना, आपके ऊपर पेशाब कर देना, पहले 6 महीने तो हर बच्चे के बहुत ही मुश्किल करते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि पहले 6 महीने सरकार औरत को मैटरनिटी लीव देती है और महिला पूरा टाइम उसको दे सकती है, उसको ब्रेस्ट फीड कर सकती है। ब्रेस्ट फीड बच्चे के लिए बहुत ही ज़रूरी है, उसके शारीरिक विकास के लिए, उसके मानसिक विकास के लिए, उसके इमोशनल विकास के लिए और एक उसके हैप्पी बॉन्डिंग के लिए। जब बच्चा 6 महीने क्रॉस कर जाता है तो वीनिंग फूड्स में आप बाहर का टॉप फीड दे सकते हो। बॉटल फीड आज की तारीख में हम कहेंगे टोटली नो नो। आप पहले दिन से ही बच्चे को गोली चम्मच से बकायदा दूध पिला सकते हैं और इसी को बढ़ावा दिया जाए। वीनिंग फूड्स नॉर्मली 6 महीने के बाद स्टार्ट किए जाते हैं, जिसमें कोई आप सॉलिड खाने धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं, चाहे वो दाल का पानी हो, सेब का रस हो, चाहे कोई पतला दलिया हो, कोई कोई कस्टर्ड वगैरह हो, कोई साबूदाना हो, कोई सेरेलक हो, व्हीट एप्पल। तो ये सब बहुत चॉइसेस हैं अपने घर की ज़रूरत के हिसाब से। आप वेजिटेरियन हैं तो उस हिसाब से, नॉन वेजिटेरियन तो उस हिसाब से आप कर सकते हैं। लेकिन बच्चे को धीरे धीरे टेस्ट डेवलप करवाना बहुत ज़रूरी है। कई बार जैसे ही मैंने देखा है कि बच्चे 1 डेढ़ साल के होते हैं, कई कई माएँ या कई पेरेंट्स, हमने देखा उसको ऐसे फास्ट फूड देने की सोचते हैं, जिसको वो पसंद करता है वही खिला दिया। जिस बच्चे को मैगी नूडल्स खाने की आदत पड़ जाएगी, वो शायद दाल रोटी कभी खाना पसंद नहीं करेगा। तो कहते हैं कि जो भी अच्छाई है उसको एक बैलेंस फूड का एहसास दिलाना, उसमें हरी सब्जी भी देना, उसमें दाल भी देना, उसमें दही भी देना, ये सब देना बच्चे को शुरू से अगर सिखाया जाएगा तो बहुत फ़ायदा होता है। मैं कई स्पेसिफिक आदतें हैं उनके बारे में भी बातचीत करूँगा, जैसे बच्चे का थंब सकिंग करना, बच्चे का बीच रात में पेशाब कर देना। कभी भी इनका बहुत बुरा मत मानिएगा, बच्चे को प्यार से समझाइएगा, अपने फिजिशियन से डिस्कस कर सकते हैं। आने वाले समय में मैं इनके भी आपको प्रॉपर बाकायदा सुझाव दूंगा कि क्या ठीक है और क्या बुरा है। कभी भी बच्चे के सामने अपनी लड़ाइयाँ मत लड़िएगा। बच्चे को, आपको लगता होगा बच्चे को कुछ पता नहीं चलता, इवन 2-3 महीने का बच्चा भी अच्छे से समझता है कि घर में क्या हो रहा है, लड़ाई हो रही है, मतभेद हो रहे हैं, चीखा चाखी हो रही है। तो आज की तारीख में हम कहेंगे मतभेद की दुनिया में हमेशा अपने डिफरेंसेस को अलग से सेटल कर दीजिएगा। बच्चे के सामने कभी भी ऐसे एक दूसरे से लड़ाई वाला काम ना कीजिएगा। इस बात का भी ख्याल रखिएगा, बच्चे जिसमें कोई, बच्चों में खून की ज़रूरत, बच्चे में ज़रूरतें ज़्यादा होती हैं, आयरन की ज़रूरत, कैल्शियम की ज़रूरत, उसमें विटामिन डी की ज़रूरत, तो इसके सप्लीमेंट्स ड्रॉप्स के फॉर्म में आपके डॉक्टर की सलाह लेके उसको ज़रूर दीजिएगा। बच्चे को एक कंप्लीट फूड देने की कोशिश कीजिएगा। बच्चा 3-6 महीने के बाद बाकायदा आधा अंडा, हाफ बॉइल्ड एग खा सकते हैं। प्रोटीन हमारे देश में अक्सर काफ़ी कम मिल पाता है, तो उसको देने की कोशिश कीजिएगा। तो ऐसा करेंगे तो मैं समझता हूँ बच्चे का शारीरिक, मानसिक, इमोशनल विकास बहुत बेहतर होगा। अगली 1-2 कड़ियों में हम जो स्पेसिफिक कंप्लेंट्स होती है उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन आपको भी कोई, आप चाहते हैं कि कोई ख़ास तकलीफ़ आपके बच्चे को है तो उसको अच्छे से डिस्कस किया जाए और सुझाव दिए जाएँ, तो हम उसको देने की पूरी कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।